दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर लाइव हो रहा हूँ। मन तो नहीं था मेरा लाइव होने का, लेकिन क्या करूँ, आप लोगों के साथ आपको कुछ ऐसी जानकारी देने के लिए मैं बार बार लाइव हो जाता हूँ। मैं हीरालाल मौर्य, मेरा नंबर है 9212721182। मैं ये नंबर और नाम क्यों बताता हूँ आपको बार बार? शायद आप ये सोच रहे होंगे कि अपने आप को ये बढ़ाने के लिए या अपने आप की मतलब कुछ ज़्यादा वो करने के लिए अपना नंबर और नाम बताता है। सर ऐसा नहीं है। देखिए, आपको शायद पता हो, किसी दूसरे को पता ना हो, और वो मेरे से बात करना चाहे तो वो कैसे करेगा? उसके पास कोई तो क्यूज होना चाहिए। इसलिए मैंने ये नंबर और नाम बताता हूँ आपको। तो आपका जो भी मेरे साथ अभी ज्वाइन हो रहे हैं उनका धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा लोग ज्वाइन हो जाएं तो मैं कुछ ऐसी बात बताऊं जो आपको शायद पता ना हो। तो अभी एक सुशील कुमार जी आ गए हैं, उनका थैंक यू, वेलकम। मैं ज़्यादा लंबी बात हो जाती है, इसी वजह से मैं बोलता हूँ बार बार। मोहम्मद बशीम जी भी आ गए हैं, उनका भी वेलकम। ज़्यादा लंबी बात हो जाती है मेरी, जो लाइव होता हूँ मैं चाहता हूँ इसको शॉर्ट शॉर्ट टर्म में बताने का, लेकिन ज़्यादा लंबी बात इसलिए हो जाती है कि पूरी बात मेरी ख़त्म नहीं हो पाती, इसलिए ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा और आपसे गुजारिश करूँगा कि जो भी वीडियो मेरी है या इससे पहले डली ही हुई है उसको आप पूरी सुने प्लीज़, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने बोला क्या था। वो समझ में आए आपके। मैं मेरा क्या मकसद क्या है। मैं आप ये सोच रहे हैं कि मैं बार बार लाइव होता हूँ, मेरा मकसद क्या है? सर मेरा मकसद है कि मेरी बात सुनकर आपके कुछ जहन में जाए और उसको आप कंप्लीट करें, कि मेरी वजह से अगर आप किसी की एक की भी अगर ज़िंदगी सुधरेगी तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को उसने इस तरीके का बनाया कि मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी सुधर गई। तो मैं आपको ये बार बार, मोहम्मद बशीम जी, आपको जो भी पूछना है आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं आप उसका उत्तर दूंगा। मेरा खास मकसद जो होता है वो ये होता है कि मैं एक बात ऐसी आपको बता के जाऊं हर हर एक शो में, लाइव शो में, ताकि आपको वो चीज़ सोचने का मौका मिले। देखिए, आप काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप काम नहीं कर रहे हैं, फालतू घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं आप। मेरा कहने का मतलब है नेटवर्क मार्केट जरूर करनी, जरूर जरूर हर इंसान को जरूर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कि हम एक काम के ऊपर अगर रहेंगे तो वो आपका, मान लीजिए अब एक काम कर रहे हैं आप, वो काम अगर बंद हो गया तो, वो कंपनी बंद हो गई तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपका नेटवर्क रहेगा, जैसे बताते हैं लोग, जो लोग नेटवर्क नहीं करते वो किसी दूसरे के नेटवर्क का काम करते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप या तो आप अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आपने बनाया नहीं और आप ये सब के बारे में नहीं सोच रहे तो आप किसी दूसरे के नेटवर्क के बारे में सोच रहे हैं। यानी आप नेटवर्क बनाएंगे तो ही अमीर बनेंगे, और नहीं तो किसी दूसरे के नेटवर्क में काम करेंगे तो वो अमीर बनेगा। सिंपल सी बात है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग खुद अपना एक नेटवर्क बनाइए, अच्छी कंपनी ज्वाइन कीजिए रिसर्च करके। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, मैं ये कुछ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप एक कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, और वो कंपनी कैसी हो? फ्री ऑफ कॉस्ट वाली हो। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या होता है? देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कि कई कंपनियां ऐसी हैं जो आपको पैसा लगवाएंगी, तो वो कंपनी नहीं करनी। सबसे पहली बात ये मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, आप मैं जो कहता हूँ कि आप प्रोडक्ट वाली कंपनी चूज कीजिए। प्रोडक्ट ऐसा हो जो आपके रीजनेबल रेट में हो, जो बाहर मार्केट में मिलते हैं वही वहाँ उसी रेट के मिले। थोड़ा 19-20 तो चलता है हर जगह,
आप कोई भी कंपनी करेंगे या करना चाहेंगे तो हर जगह किसी ना किसी चीज़ में कुछ ना कुछ होता है। जैसे आप बाहर से भी अगर सामान मान लीजिए, मतलब बाहर ट्रेडिशनल मार्केट से सामान लेके आते हैं तो वहाँ भी आपको कई जगह मैंने ऐसे बोर्ड लगे हुए देखे हैं कि चीनी का रेट वैसे बाहर है 42 रुपये और वो अपने यहाँ लगा देते हैं आपको चीनी 38 रुपये में मिलेगी या 35 रुपये में मिलेगी। आप सोचते हैं सीधा 8-10 रुपये बच रहा है तो क्यों ना सामान यहाँ से लिया जाए, लेकिन आप ये धोखा कर रहे हैं। सर, जिस चीज़ का रेट लगाया जाता है, मान लीजिए उसने 10 रुपये कम कर दिया उसमें, सिंपल सी कहानी सुनिए, आप समझदारी रखिए थोड़ी सी। जैसे मान लिया उसने चीनी का रेट लगा दिया उसने कि आपको 40 रुपये की जगह 30 रुपये किलो मिलेगी, मतलब 10 रुपये आपका प्रॉफिट दिख रहा है आपको और आप फटाफट पहुंच गए उस दुकान पे। तो आप घरवाली से, घर पे बच्चों से ही पूछेंगे कि बता कुछ और सामान तो नहीं लेके आना है। तो वो सामान मान ली चीनी लेने के चक्कर में गए और सामान दूसरा लेने भी जाना है, तो आप वहाँ पर दूसरा सामान भी लेके आएंगे अपने घर का, तो जो आप उसने 10 रुपये कम किया था ना, वो बाकी सामानों पे वो रेट बढ़ा देगा। सर ये ये मैटर शायद आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी अपने घर से नहीं देगा। आप इस धोखे में मत रहिए कि वहाँ सस्ता सामान मिल रहा है और यहाँ महंगा मिल रहा है। सर, ये सोचने की जो आपकी तरीका है ना, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बैठे हैं। मेरी तरह नहीं है सारे लोग जो मैं आपको बता सकूं। कोई भी इंसान, आप अपने घर से बाहर निकलिए ना, तो हर इंसान आपको किसी ना किसी तरीके से लूटने में लगा हुआ है। क्या लूटने में? सर, उसे अपना फायदा होना चाहिए, बाकी आप क्या क्या हो रहा है आपके साथ वो आप जाने। आप के पैर में कांटा लगा है ना, तो आपको खुद को निकालना पड़ेगा। तो आपको खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हर काम की। आप कोई भी काम करेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी। आप कर्जे में हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कितने परेशान हैं, आपका घर कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या सोचते हैं, क्या किस तरीके से रहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है वहाँ पर। मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं लोगों को कई बार मीटिंग देने जाता हूँ तो लोग बोलते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या करना है, मुझे काम ही कोई ज़रूरत नहीं, मैं आराम से, मतलब सुबह 9 बजे ड्यूटी जाता हूँ और 9 बजे घर आ जाता हूँ और आराम से चैन से खा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं। ये तो सर वही कहानी हो गई। कौन सी गाली कहानी? मैं एक कहानी बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ कि ये लोग कैसे करते हैं। सर, एक बाहर से बहुत बड़े लीडर आए हुए थे, होटल में रुके हुए थे। तो बाहर उन्होंने रिसेप्शन पे बोला कि मुझे फूल चाहिए, मेरी यहाँ मीटिंग होगी, तो लोगों को जो करते हैं ना, आमंत्रित करते हैं, उनका जो भी स्वागत में लगता है फूल वगैरह मंगाने के बोला। तो वहाँ किसी ने भी इधर उधर देखा तो वहाँ किसी जगह फूल ही नहीं थे। तो वो क्या हुआ, ऊपर छत पे चढ़ के देखा उसने कि देखता हूँ कि कहाँ पर किधर कहाँ फूल मिलते हैं यहाँ पर। उसने देखा तो एक होटल के बाहर बहुत दूर एक बंदा पटरी पे लगा के फूल बैठा हुआ था और वो साइड में लेटा हुआ था, सो रहा था, और एक साइड में फूल लगा रखे थे। ये सर दिनेश चौधरी की कहानी है। बहुत अच्छे लीडर हैं वो, एग्जाम्पल बहुत अच्छा देते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उनकी सारी मीटिंगों में मैं ज़्यादातर, मतलब वो पसंदीदा हैं मेरे, तो मैं उन्हीं की कहानी को रिपीट कर रहा हूँ। तो वो उतर के गया उस फूल वाले के पास, तो फूल वाले से बोला, अरे तुम यहाँ सो रहे हो और ये फूल इधर साइड में रख दिया है, क्यों इसको यहाँ बैठो, इसके साथ में तुम्हारा कम से कम फूल बिकेगा, लोगों को अलाउंस करो। तो बोला, सर फिर क्या होगा? क्या अगर ये फूल ज़्यादा बिकेंगे तो मैं ज़्यादा बड़ी दुकान करनी पड़ेगी, ज़्यादा बड़ी दुकान करोगे तो ज़्यादा बड़े मतलब कस्टमर आएंगे, फिर क्या होगा? सर फिर बोला कि अगर आप ये सही से संभाल लोगे तो आपका एक दूसरी जगह दुकान हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, और तीसरी जगह कर सकते हो आप, मतलब फ्रेंचाइजी दे सकते हो लोगों को, आपका काम बहुत बढ़ जाएगा।
तो फिर क्या होगा? फिर आपका काम बढ़ जाएगा, फिर आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा, तो फिर क्या होगा? सर मतलब हर बात को वो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा बोला कि जब आपका इतना सारा दुकान, बड़ा दुकान हो जाएगा, फिर आप मौज करोगे, आराम से रेस्ट करोगे। कि सर वही तो कर रहा हूं मैं। कि जो इतना सारा करने के बाद करना तो वही है ना, आराम। तो मैं कर रहा हूं खड़े लेट के। तो इतना सारा झंझट लेने की जरूरत ही क्या है? तो ये दिनेश चौधरी जी बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, तो आपको भी शायद समझ में आ गया होगा। तो मैं भी किसी लोगों, ऐसे लोगों को बताता हूँ ना जाके, तो वो लोग भी ऐसे ही बोलते हैं मेरे को कभी कभी। तो मेरे को दिनेश चौधरी जी की वाली ये एग्जाम्पल कहानी याद आ जाती है कि सही बात है, किसी को भी आप मतलब जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते किसी का, वो तो ऊपर वाला चाहेगा। मैं आपको ये एग्जाम्पल नहीं, एक सटीक बात कह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो नेटवर्क मार्केट में आएगा उसकी ऊपर वाले की कृपा होगी तो ही आएगा। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोगों की नहीं, उसके आने वाली पीढ़ी के भी हालात सुधर जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केट को मामूली काम मत समझिए। ये मैंने अपनी जो लाइव सेशन है उसको मैंने गॉड गिफ्ट के नाम से प्रेजेंट किया हुआ है। तो ये गॉड का गिफ्ट है ये। आप इसको हल्के में ले रहे हैं ना अभी। आप सोच रहे हैं मेरी नौकरी से मेरा सब कुछ हो जाएगा, बच्चे आएंगे तो अपने आप करेंगे, हमें क्या जरूरत है। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं कि नेटवर्क मार्केट को मैं गॉड गिफ्ट का नाम दिया हुआ है मैंने, और ये हकीकत है। आपको आज समझ नहीं आएगा, लेकिन एक दिन समझ आएगा। जब समझ आएगा उस टाइम बहुत देर हो चुकी होगी। तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है ना, तो लोडिंग में भी प्रॉब्लम होती है, मैं आगे से सेंड करने में भी परेशानी रहती है। तो इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगा। टॉपिक क्या था? जो अभी मैंने जो कहानी सुनाई थी, वो कहानी कि मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है? मुझे आराम से काम कर रहा हूँ। ये सब करके अगर आराम ही करना है तो वही तो मैं कर रहा हूँ। तो सर, आप को अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट्स में बताइए। आप मेरे को क्या क्या चाहिए, आपको क्या किस तरीके का मतलब बात चाहिए आपको, मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ आपके पैसे लगाने कहीं 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 पर भी। मैं आपसे पैसे लगाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केट कीजिए आप हर हालत में। क्योंकि सामान प्रोडक्ट तो आपको यूज़ करने हैं कहीं से कहीं से। आप किसी पार्टिकुलर शॉप से जो यूज़ करने हैं या बाहर से यूज़ करने हैं, ये आपको देखना है। लेकिन मैं अगर समझाने के बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ऊपर वाले की भी गलती नहीं है। क्योंकि ऊपर वाला कभी भी आपके पास नहीं आएगा, वो किसी को जरिया भेजेगा आपके कान में। कोई बताने के लिए कोई हमारा जैसा कोई लीडर आएगा, वो बताएगा आपको ये काम करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि आप मान लीजिए आपकी आधे से ज़्यादा उम्र चली गई, आधी उम्र आ गई, उसके बाद भी आप नहीं सोच रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं कि आजकल क्या काम चलने वाला है, क्या नहीं चलने वाला है। वो सर आपको ही समझ करनी है। मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी कि जो भी काम करना है आपको करना है। भाई बोला था मैंने, आपके पैर में कांटा लगा हुआ है तो कांटा वो आपको ही निकालना पड़ेगा, कोई दूसरा आएगा नहीं निकालने के लिए। आपके घर में पैसा है, आपके पास पैसा है या नहीं है, वो आपको ही सोचना पड़ेगा। कोई किसी दूसरे की मतलब दूसरे को प्रॉब्लम नहीं है आपके पास कुछ क्या नहीं है, क्या आपके पास क्या है क्या नहीं है, वो आपको ही सोचना है, दूसरा नहीं सोचेगा आपके लिए। थैंक यू। मैं और टॉपिक बात करूंगा, लेकिन मैं अभी आपसे इतनी बात कर लिया उसके लिए। क्योंकि बड़ी बात हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है आपके लिए भी। लेकिन इस वीडियो को जरूर सुने।